दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसे माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं जिसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि खबीब नुरमागोमेदोव ने क्या-क्या जीता, बल्कि हम उन गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो एक साधारण इंसान को पूरी तरह से अजेय बना देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। सेक्शन 1, द अनडिफीटेड फिनोमिनन, एक ऐसी अजेय घटना जिसे शायद ही हम स्पोर्ट्स की दुनिया में दोबारा देखें। उस माइंडसेट को समझने से पहले आइए पहले कुछ असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि हम किस लेवल की डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 29। सोचिए जरा, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक ऐसा खतरनाक खेल है जहां एक मुक्का या आपकी एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का नतीजा बदल सकती है। ऐसे में लगातार 29 बार केज में उतरना और बिना एक भी मैच हारे रिटायर होना, ये सिर्फ रेयर नहीं है, ये लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। अब जरा इन स्टैट्स को देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जहां ओपोनेंट्स को 59 बार जमीन पर पटका गया, खबीब खुद कितनी बार गिरे? सिर्फ 2 बार, और पूरे करियर में सिर्फ 2 राउंड हारे। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये सामने वाले की लड़ने की बुनियादी इच्छा को ही पूरी तरह से तोड़ देना था। तो आखिर यह रिकॉर्ड बना कैसे? सेक्शन 2, बर्निंग द एस्केप रूट्स, यानी बच निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए जला देना। यहीं से उस खतरनाक मनोवैज्ञानिक माहौल की शुरुआत होती है। देखिए, एक एवरेज अप्रोच और एक चैंपियन की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम और आप शायद काम करने के लिए मोटिवेशन का वेट करते हैं, हमेशा एक प्लान बी रखते हैं, और कभी मूड तो कभी मौसम का बहाना बना लेते हैं। लेकिन चैंपियन, उसके पास कोई प्लान बी नहीं होता। वहां जीतना शौक नहीं, मजबूरी होती है। डेविड गोगिन्स की किताब कांट हर्ट मी का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। जब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप पीक पर पहुंच जाता है। यानी जब पीछे हटने की सारी नावें जला दी जाती हैं ना, तो सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन बचता है, और तभी इंसान अपना बेस्ट देता है। अब इसे असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? इसके लिए ये 3 डिस्ट्रैक्शंस तुरंत खत्म करने होंगे। पहला, टाइम वेस्ट करने वाले ऐप्स। दूसरा, नेगेटिव और एनर्जी चूसने वाले लोग। और तीसरा, आपकी वो कमजोर और आरामदायक आदतें। हमेशा याद रखिए, जिस वक्त हम आराम कर रहे हैं, दुनिया में कोई और पसीना बहा रहा है। यह सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही हमें आलस छोड़ने पर मजबूर करता है। आइए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, एम्ब्रेसिंग पेन एंड फियर, दर्द और डर को अपनाना। इस एक्सप्लेनेर के सबसे चौंकाने वाले हिस्से में आपका स्वागत है, जहां हम देखेंगे कि कोई इंसान अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट को क्रॉस कैसे करता है। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, एक नॉर्मल इंसान अपने डर की आखिरी हद को कैसे पार कर सकता है? हम सब मेहनत करते हैं, राइट? तो फिर कोई एक इंसान इतना अलग कैसे बन जाता है? इसका जवाब छुपाए बचपन के एक ऐसे किस्से में जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उम्र सिर्फ 9 साल, भालू का सामना। सोचिए, 9 साल के बच्चे आमतौर पर खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे को एक असली, जिंदा, जंगली भालू के बच्चे से कुश्ती लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कोई मजाक या खेल नहीं था, ये डर को दिमाग से हमेशा के लिए जड़ से मिटा देने का एक जानबूझकर किया गया तरीका था। इसे साइकोलॉजी में डेलिबरेट स्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि पीक नाम की बुक में समझाया गया है, यह खुद को बार बार दर्दनाक, अनकंफर्टेबल और लगभग इम्पॉसिबल सिचुएशंस में डालने की प्रैक्टिस है। बर्फीली नदियों में तैरना या खतरनाक ट्रेनिंग करना। असल में रूल ये है कि जब दिमाग हार मान ले, तब भी खुद को 10% और आगे धकेलना है। ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। हम में से अक्सर लोग दोहरे चेहरे वाले होते हैं। सुबह तो एकदम मोटिवेटेड रहेंगे और रात तक आते आते आलस के आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन एक चैंपियन की आइडेंटिटी यूनिफाइड होती है। डिसिप्लिन उनके लिए कोई ऐसा मुखौटा नहीं है जिसे वो कभी उतार दें। ये उनकी 24/7 की पहचान बन चुकी होती है। मेंटल और फिजिकल टफनेस के बाद अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द पावर ऑफ साइलेंस। चलिए देखते हैं कि इमोशंस और गुस्से के युद्ध के मैदान में शांति कैसे एक घातक हथियार बन जाती है। 48 लॉज ऑफ पावर का एक बड़ा ही पावरफुल नियम है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ओपोनेंट्स ने उकसाने के लिए फैमिली, धर्म, देश सब पर बहुत बुरे तरीके से अटैक किया, पर बदले में क्या मिला? एब्सोल्यूट साइलेंस। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, असल में वो अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब सवाल है कि भावनाओं को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फ्रेमवर्क है।
स्टेप 1, रिएक्ट करने से पहले पूरे 3 सेकंड का पॉज लीजिए। स्टेप 2, अपनी सांसों को धीमा कीजिए। और स्टेप 3, अपने फैसलों को स्लो कीजिए। ये खामोशी ना सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। आइए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट इन लॉस। यहां हम उन छिपी हुई सीक्रेट तैयारी रणनीतियों की बात करेंगे जो दागिस्तान के पहाड़ों और बंद कमरों में अपनाई जाती थी। द आर्ट ऑफ लर्निंग बुक से एक कमाल का कॉन्सेप्ट निकलता है, इन्वेस्टमेंट इन लॉस, यानी हार में निवेश। इसका सीधा सा मतलब है प्रैक्टिस के दौरान जानबूझकर खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालना जहां आपके हारने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। खुद से भारी फाइटर्स के साथ लड़ना, अपनी कमजोरियों को सामने लाना, ताकि ईगो पूरी तरह खत्म हो जाए और पब्लिक में आप अजय रहें। एक बहुत ही पावरफुल कहावत इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती है। मेहनत के कमरे में इतना पसीना बहाओ कि असली युद्ध के मैदान में खून न बहाना पड़े। पहाड़ों के कैंपों में अपने साथियों के साथ जो खतरनाक ट्रेनिंग होती थी वो इतनी इंटेंस थी कि मेन फाइट तो सामने सिर्फ एक दिखावा लगती थी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजबूत पिलर पे, सेक्शन 6, स्टेइंग रूटेड इन वैल्यूज, यानी अपने मूल्यों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अक्सर देखा गया है कि बेशुमार पैसा और शोहरत इंसान को बदल देते हैं, लेकिन असली ताकत उन अटूट जड़ों से आती है। परिवार और पिता की शिक्षाएं, अपना विश्वास, कोचेज और साथियों का सम्मान, और सबसे बढ़कर अपनी पर्सनल फेम से ऊपर अपनी कम्युनिटी को रखना। जब कोई सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बड़े मकसद के लिए लड़ता है ना, तो उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है। देखिए, एक कमजोर माइंडसेट और एक चैंपियन माइंडसेट का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कमजोर माइंडसेट क्या करता है? चोट लग गई, रिसोर्सेज नहीं है, बस शिकायतें। दूसरी तरफ चैंपियन माइंडसेट सिर्फ सॉल्यूशंस ढूंढता है। लिगामेंट टूटा हुआ है, फिर भी लड़ेंगे। ओपोनेंट चेंज हो गया, कोई बात नहीं, सामने अगर किंग कॉन्ग भी आ जाए तो लड़ लेंगे। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सा भालू या डर है जिससे हम इस वक्त भाग रहे हैं? और अंततः उसे हराने के लिए हमें अपने किन बचाव के रास्तों को आज ही जलाना होगा। सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है दोस्तों। जब पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी आगे बढ़ने का असली रास्ता निकलता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।